फैसले के बाद में। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। बख्शी सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी कल ही हम इस बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को झटका लग गया, अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए, आर्थिक मदद अब मिलेगी नहीं, और अब रही सही कसर इस मुलाकात की तस्वीर ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलों के तौर पर बढ़ा दी है। अब यहाँ तालिबान से भी रिश्ते खट्टे होंगे क्योंकि ईरान एक विकल्प मिल गया है अफगानिस्तान को। बिल्कुल ठीक रचना जी, जो आप कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एरिया है जहाँ पे अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, ये सारे बड़े क्लोज एरिया, बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है, और पिछले 200 साल से इस एरिया में तनाव चल रहा है, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, ब्रिटिश और रशिया के बीच में, अफगानिस्तान रशिया के बीच में, पाकिस्तान रशिया, पाकिस्तान अमेरिका, ये सारे के सारे इस एरिया की महत्वाकांक्षा जानते थे, इम्पोर्टेंस जानते थे, और इसीलिए इस एरिया के अंदर अब तनाव बारी बारी आता रहता है। तो मुख्य खिलाड़ी जो हैं अफगानिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान के तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दी तो तालिबान गवर्नमेंट आई, पर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन और ट्रेड रिलेशन बंद नहीं किए थे, और जो हेलमंड नदी पे जो संधि वार्ता की बात चल रही थी वो कायम रख रहे हैं। और अब ये जो विदेश मंत्री जो गए हैं अफगानिस्तान में, अब ये इन सारी की सारी संधियों को फिर जागरूकता लाएंगे, और जो शरणार्थी आए हुए हैं अफगान के ईरान के अंदर, उनकी भी वापसी और प्रॉपर वापसी की बात भी चल रही है। आप वो कह रही है कि अब पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, वाकई में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों कि आप देखिए चाहबार जो पोर्ट है, जो कि ईरान का पोर्ट है, अब पाकिस्तान की नजरें उसके भी थी, क्योंकि गदार जो बगल में है वो पाकिस्तान को चाइना ने दिया हुआ है। अब चाइना जो ईरान और चाहबार जो, इसमें इंडिया का भी हाथ है, और इंडिया भी जिसमें इंटरेस्टेड है, वहां पे अफगानिस्तान को भी इंटरेस्ट मिलेगा। वो अब कराची के पोर्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। और तालिबान जो है जिसके साथ तो जिसको कि मनमुटाव तो नहीं था, पर लूक वॉर्म जो रिलेशन थे, अब रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, दोनों में तालिबान हैं, पर अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान आई टू आई मीन एक दूसरे के साथ में इतने क्लोज नहीं है, और अब और भी दूरियां बढ़ जाएंगी, खासकर जब से 80 बिलियन वर्थ ऑफ आर्मामेंट छोड़ के चला गया है अमेरिका वहां पे, तो उसके बाद और भी टेंशन क्रिएट हो गई है। तो अब पाकिस्तान देख रहा है कि उसकी अब विज़ावी इंडिया की ईरान से भी दोस्ती है, इंडिया से भी, अफगानिस्तान से भी सहानुभूति है। तो अब इस समय पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या किया जाए। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, चाइना ने ईरान को बोल दिया था आप इस एरिया में टेंशन मत क्रिएट करिए, इसलिए ईरान और अफगानिस्तान इस पूरी प्रॉपरली आराम से संधि वार्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने ईरान को बहुत टाइम से वेपन्स देने शुरू किए हैं, सिल्क वर्म मिसाइल्स, नॉर्मल मिसाइल्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कई चीजें दी हुई हैं। तो ये आपको और चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है। तो इन अपने को कॉमनैलिटी को देखकर चाइना ने दोनों कंट्रीज को कहा है आप क्लोज रहिए। ये बात पाकिस्तान को नहीं बहा रही। हालांकि पाकिस्तान भी साथ में होना चाहिए इनके, ये चाइना मानता है, पर इनकी टेंशन इतनी ज्यादा है आपस में, चाहे इनके रिलीजियस फैक्शंस हैं इस्लामिक, उसको लेके, तालिबान को लेके कई चीजें हैं, और अब ईरान और पाकिस्तान के अंदर में कई बॉर्डर को लेके, खान कॉरिडोर और इत्यादि को लेके जो टेंशन चल रही है, उस टेंशन के तहत ईरान और अफगानिस्तान क्लोज आ रहे हैं, पाकिस्तान एलिनेट हो रहा है, अमेरिका ने एड देना बंद कर दिया है। टेंशन इंडिया के साथ इंक्रीज हो रही है, जैसे कि अभी चल रही है, ऑलरेडी पुंछ में उन्होंने आग लगा दी है हमारे फॉरेस्ट को। तो ये सब मामला जो जारी है, पर इंडिया इस समय वेट एंड वॉच कर रहा है कि अब कैसे क्या किया जाए। एक जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी भी यही होती है, वेट एंड वॉच वाली। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए बुरे दिनों में ये कहावत सटीक बैठ रही है कि कंगाली में आटा गीला, यानी पाकिस्तान के लिए तो एक के बाद एक झटके यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मनोज जी, ये जो बंदरगाह वाली बात है, या फिर ये जो जल संधि की बात, जब भी दो देशों में मजबूती आती है या घनिष्ठता बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है
हर देश अपना स्वार्थ देखता है, वो देखता है अपना फायदा कहाँ है, अपना मुनाफा कैसे होगा। यहाँ अफगानिस्तान और ईरान दोनों की तरफ से ही ये समझौते आगे बढ़ना, या फिर दोनों के बीच में अगर रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो यहाँ दोनों का स्वार्थ भी होगा। ये व्यापारिक तौर पर कैसे देखेंगे आप? ये पाकिस्तान के लिए व्यापारिक तौर पर कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के बंदरगाह पर डिपेंड नहीं रहेगा। देखिए रचना जी, एक चीज हम सब लोगों को समझना होगा, क्योंकि आज किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो अर्थव्यवस्था से ही तय होती है। और अभी जो घटना घटी है, खास करके ईरान के विदेश मंत्री का जो अफगानिस्तान में जो आना हुआ है, और 2017 के बाद से मुझे लगता है पहली बार कोई फॉरेन मिनिस्टर वहां पे आके डायलॉग कर रहा है, तो ये इसका एक क्रोनोलॉजिकल हम लोगों को समझना होगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने के बाद से ये जो गतिविधियां चेंज हो रही है, और ये बाइडेन सरकार की जो गलत नीति थी जिसके आधार पे वहाँ पे इन सारी चीजों का घटनाक्रम हुआ, उसमें आप बांग्लादेश और भारत का जो विवाद है उसको भी आप देख सकती हैं, जिस प्रकार से चुनी सरकार को बांग्लादेश से अपदस्थ किया गया। ये सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। लेकिन मैं इसमें एक दो बात इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था से लेकर पूछा व्यापार पे क्या होगा। तो देखिए आज के डेट में इस 21st सेंचुरी में हर देश अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूती चाहता है, क्योंकि इतिहास रहा है कि जिस भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है वो आपस में कई भागों में बढ़ चुका है और टूट चुका है। इसका हम लोग यूएसएसआर से लेके देख सकते हैं, और भी इवन रशिया को भी देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे समस्याएं हैं। दूसरी तरफ आप जब हम साउथ एशिया रीजन की बात करते हैं, तो अगर देखिए तो पिछले 50 वर्षों से अफगानिस्तान हमेशा युद्ध में ही शामिल रहा है किसी न किसी रूप से। लेकिन पहली बार वहां पे एक शांति व्यवस्था, तालिबान जो सरकार जो आई है 2021-22 के आने के बाद से, जिस प्रकार से वो अपने आप को, वहां के लोगों को रोजगार, वहां के लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, इसके लिए काम कर रही है। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे पाकिस्तान का जो रोल रहता है, कि पाकिस्तान हमेशा बेल आउट पैकेज पे ही काम करता है, हमेशा उसको ऐड चाहिए। और आज अफगानिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, और उसके डिप्लोमेटी की बहुत बड़ी रणनीति है जिसके माध्यम से वो ईरान के साथ जो संबंध है ये दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे काम हो चुके हैं, तभी आज ये आपको दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से एक वर्ल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, और खास करके साउथ एशिया रीजन में, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था ही मेन मोटिव अर्थव्यवस्था है। और ऑब्वियसली कोई भी नेशन जब बनता है तो अपने लोगों को सुरक्षित, यानी तालिबान भी वक्त के साथ में समझदारी भरे फैसले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वही का वही अटका हुआ है और एक के बाद एक झटके उसे मिल रहे हैं। बख्शी सर और मनोज जी, दोनों का शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ ईरान और अफगानिस्तान आ रहे हैं नजदीक, और पाकिस्तान